Hello everyone. Today I am taking exercise 15.2 circumference and area of circle. Previous exercise में हमने पढ़ा diameter क्या होती है, radius क्या होती है, chord क्या होती है, circumference क्या होता है, area क्या होता है, उससे related formulas, area of sector, segment. अब इस एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है. इसे आप 60 डिग्री रीड करिए, डोंट रीड 60. 600. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. तो देखिए इसमें लेंथ ऑफ आर्क अब क्या होती है. ये जो पूरा सर्किल है, इसके जो चारों तरफ का है, ये तो आपका क्या कहलाता है, सर्क्यूम्फेरेंस. तो सर्क्यूम्फेरेंस का ये एक जो छोटा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क. अब इसमें ये एंगल थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया. ठीक है. अब इसको फॉर्मूले को लर्न करने का बहुत आसान सा तरीका होता है. आप सर्क्यूम्फेरेंस लर्न है आपको 2 पाई आर. 2 पाई आर के संग आप थीटा अपॉन 360 लगा दीजिए. तो जैसे उसको सॉल्व करेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 को, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. अब इसमें देखिए थीटा क्या है, 60 डिग्री. 22/7 इंटू 7 इंटू 60 अपॉन 180. 60 180 से कट हुआ तो 3 आ गया, 7 से 7 कट हो गया, 22/3. और इसका आंसर आ गया आपका 7.3. नाउ नेक्स्ट, the radius of a circle is 10.5 and angle of sector is 45 degree. Find the area of minor sector. अब माइनर सेक्टर क्या होता है. माइनर सेक्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एप्पल है या ऑरेंज है, ऑरेंज में से आपने एक उसका पीस निकाला ऑरेंज का, तो वो जो एक पार्ट आया छोटा सा, वो कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है. अब इसको भी लर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है. उसके संग आप थीटा अपॉन 360 लगा दीजिए, तो वो बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर. अब इसमें देखिए थीटा आपको दे दिया 45 डिग्री और आर आपको पता ही है 10.5, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 45 अपॉन 360. 7 से ये 105 कट हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा. और 45 और 360 आपस में कट हो जाएंगे. ये आपका आ रहा है 8 टाइम्स कट हो गया. फिर 22 और 8 आपस में कट हो जाएंगे. 22 को 2 से काटेंगे 11 और 8 आ जाएगा 4. और फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45.331 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ओके. नाउ नेक्स्ट, the length of an arc is 12 centimeter and radius is 7 centimeter. Find the area of minor sector. देखिए ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, हाफ एल इंटू आर. एल होती है लेंथ ऑफ आर्क और आर हो गई आपकी रेडियस. तो हाफ 12 इंटू 7, 2 से 12 कट गया 6 टाइम, 6 7 जा 42. एक तो हो गया मेथड ये. एक होता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अपना क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180. तो पाई आर थीटा अपॉन 180 में आपके पास आंसर पता ही है 12, पाई की वैल्यू पता ही है, आर आपको पता है 7. उसकी हेल्प से आप पहले थीटा निकाल लीजिए और फिर एरिया ऑफ सेक्टर में उसको पुट कर दीजिए. बट बेस्ट ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला आप लर्न रखिए, हाफ एल इंटू आर. ओके. नेक्स्ट है फोर्थ, a chord of circle of radius 21 centimeter and subtended an angle of 60 degree at center. Find length of arc, area of sector and area of segment. अब इसमें तीनों चीजें पूछ ली गई हैं आपसे. तो पहला है लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. राइट. पाई की वैल्यू पता है, आर पता है, थीटा आ गया 60 अपॉन 360. ये आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर. कैसे, 7 3 सा 21 और 60 से 6 कट गया और 3 2 सा 2 से 2 कट गया, 22 आ गया. अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई की वैल्यू हमें पता ही है, आर हमें पता है 21, 21 इंटू 21 थीटा अपॉन 360 1/6. ये कट हो गया, 7 3 सा 3 2 सा और 2 से ये 11. अब ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर.
अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी 60/360, या फिर देखो एक तरीका ये था कि ये जो एरिया था, हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता ही था, उसके साथ में आपने सिर्फ क्या लगाना था, साइन θ/2 कॉस θ/2। ओके, आपने पुट करी वैल्यूज और ये आंसर आ गया आपका 40.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10.5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये आपको याद रखना है कि जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 10 मिनट में कितना बन गया 60 डिग्री। आर एंड जो होती है वो हाफ डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो थीटा अपना कितना आ गया 60 आ गया, पाई आर स्क्वायर θ/360, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और आर होगी 10.5 इंटू 10.5 इंटू 60/360। 60 से 360 को कट करा तो 6 बार कट गया और 7 से 10.5 कट करा तो 1.5 आ गया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 3.5 centimeter subtended an angle of 90 degree at center। अब इसमें एंगल दे दिया आपको, सेंटर एंगल 90 डिग्री। आर कितनी है आपकी 3.5, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इसमें पाई की वैल्यू 3.4, आर हो गई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 90/360। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, हाफ 3.5 इंटू 3.5 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपने पुट कर दिया और ये हो गया 3.49। ये अप्रॉक्स हम इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, find the area of fourth quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपके पास सर्क्यूमफेरेंस क्या बताया उसने 22 सेंटीमीटर। सर्क्यूमफेरेंस का मतलब क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके इक्वल है 22 के। आप इसके हेल्प से क्या निकालेंगे, पहले आर निकालेंगे। आर कितनी आ जाएगी 22/2 पाई, 7/2। अब एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, देखिए क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्किल, मतलब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये आपने पुट कर दी वैल्यूज, 9.625 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया फॉर्म बाय दिस हैंड इन 7 मिनट्स। 7 मिनट में आपको बताना है कि कितना एंगल बनेगा। ओके, तो लेंथ ऑफ आवर एंड क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर और आर एंड आपकी हो गई रेडियस 5 सेंटीमीटर और 12 आवर्स में आपको एंगल फॉर्म्ड बाय 12 आवर्स 7 मिनट्स में आपको बताना है। तो 7 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल आया आपका, देखिए 7 मिनट्स में आपका एंगल बनेगा 42 डिग्री। 7 इंटू 6 करेंगे 42 डिग्री आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर θ/360। मैंने बताया आपको 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 7 मिनट में कितना बनाएगी 42। तो आर आपके पास कितनी है 5 है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 5 इंटू 7 5, और आप बना दीजिए 42/360, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। या आप इसको इस तरह से कर लीजिए 1 आवर में 360/12 30 डिग्री और 30/60 हाफ डिग्री आ गया, और फिर हाफ डिग्री का आपने ये निकाल दिया 7/2 डिग्री। तो दोनों मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि आर हैंड है, एक आर में कितना बनाती है हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इन गिवन फिगर ABCD is a rectangle, side AB equal to 10 centimeter, BC equal to 7, circle of radius 3.5 centimeter are drawn at the vertices of rectangle, find the area of the shaded part। shaded part निकालना है आपको, पाई आर स्क्वायर θ/360 से आप निकाल लेंगे और 90 डिग्री का आपका एंगल चल रहा है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ 4 वर्टाइसेस आपको निकालने हैं, तो 4 से आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 38.50। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल एट वर्टाइसेस एंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी 10 इंटू 7,
70 आ गया, इसमें से आप 38.50 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका आ जाएगा 31.50. If you like the video, press the like button, give your valuable comments and subscribe the channel for latest video.